क्या आप डर के साए में एक रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? रहस्यमयी ट्रेन की इस डरावनी कहानी में दोस्तों का एक समूह एक ऐसी ट्रेन में सवार होता है जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आधी रात के सन्नाटे में, खाली डिब्बों और भयानक सन्नाटे के बीच उन्हें एहसास होता है कि ये साधारण ट्रेन नहीं है। इसमें कोई ड्राइवर नहीं है और जो यात्री उन्हें दिखाई देते हैं वो इंसान नहीं है। रहस्य, रोमांच और दिल दहला देने वाले तनाव से भरी ये ऑडियो कहानी आपको अपनी सीट के किनारे पर बांधे रखेगी। क्या वीर, नेहा, अर्जुन और रिया इस शापित ट्रेन के रहस्य को उजागर कर पाएंगे, या वो भी उन यात्रियों में शामिल हो जाएंगे जो कभी वापस नहीं आते? जानने के लिए पूरी कहानी सुनें और डर के एक नए स्तर का अनुभव करें। अपनी रूह कंपा देने वाली इस यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। रात गहराती जाएगी, रहस्य खुलते जाएंगे और डर बढ़ता जाएगा। शुभ यात्रा। अगर आप बच पाए तो। अध्याय 1। देर रात का स्टेशन, सांसों में घुली बेचैनी। रात की चादर धीरे धीरे शहर पर पसर रही थी और स्टेशन, जो दिन में चहल पहल से गुलजार रहता था, अब खामोशी की गिरफ्त में था। हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे प्रकृति भी रात के रहस्य का सम्मान कर रही हो। धूल और मिट्टी की मिलीजुली गंध जो दिन भर की हलचल से उठती थी, अब स्टेशन की हवा में तैर रही थी, मानो यह स्टेशन की पहचान बन गई हो। दूर कहीं किसी अनजान गांव से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, जो रात के सन्नाटे को और भी गहरा कर रही थीं। स्टेशन की पीली बत्तियां, जो दिन में अपनी चमक खो देती थीं, अब रात के अंधेरे में मंद रोशनी बिखेर रही थीं, मानो वे भी इस रात के रहस्यमय माहौल से थक चुकी हों या शायद डर रही हों। 4 दोस्त, वीर, नेहा, अर्जुन और रिया स्टेशन के बेंच पर बैठे थे। इंतजार की गर्मी से तपती रात में थोड़ी राहत पाने की कोशिश कर रहे थे। वे सब कॉलेज के दिनों से साथ थे और छुट्टियों में पहाड़ों की शांत वादियों में जाने का प्लान बना रहे थे। वीर, जो हमेशा ग्रुप में हंसी मजाक का माहौल बनाए रखता था, अपनी चुटकुलों से सबको हंसाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन आज उसकी बातों में भी एक अनजानी बेचैनी छिपी हुई थी। उसकी आंखें बार बार प्लेटफॉर्म के अंधेरे हिस्से की ओर जा रही थीं, मानो किसी अनदेखे खतरे का अंदाजा लगा रही हों। यार, ये ट्रेन आज ज़्यादा ही लेट नहीं हो रही है? नेहा ने पूछा। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ थी। उसने अपनी कलाई उठाई और घड़ी की तरफ देखा, मानो समय को ही कोस रही हो। नेहा हमेशा से ही समय की पाबंद रही थी। हर काम को समय पर करना उसकी आदत थी और देर होना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। आज इस अनजान स्टेशन पर रात के अंधेरे में ट्रेन का लेट होना उसे और भी परेशान कर रहा था। अर्जुन, जो हमेशा शांत और गंभीर रहता था, बोला, शायद शायद कोई तकनीकी खराबी हो गई होगी। वैसे भी ये लोकल ट्रेन है, थोड़ा लेट तो चलती ही है नेहा। इतना परेशान मत हो। उसकी आवाज में हमेशा की तरह शांति थी, लेकिन आज उस शांति के पीछे एक हल्की सी चिंता भी छिपी हुई थी। उसने अपनी नजरें प्लेटफॉर्म पर दौड़ाईं, मानो ट्रेन के आने का कोई संकेत खोज रहा हो। रिया, जो ग्रुप में सबसे ज्यादा उत्साहित और साहसी थी, ने कहा, मुझे तो ये लेट नाइट ट्रेन का आइडिया बहुत पसंद आया। दोस्तों, देखो तो स्टेशन कितना शांत और रहस्यमय लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। उसकी आंखों में चमक थी, उत्साह और रोमांच की एक अनोखी चमक, जैसे उसे किसी अनजाने सफर का बेसब्री से इंतजार हो। रात का अंधेरा, स्टेशन की खामोशी और ट्रेन का लेट होना, ये सब मिलकर उसके लिए एक रोमांचक कहानी की शुरुआत थे। तभी दूर से एक धीमी सी दबी हुई आवाज सुनाई दी,
पटरी पर लोहे के पहियों की घरघराहट जो दूर अंधेरे से चीरती हुई आ रही थी। जैसे जैसे आवाज नजदीक आती गई, प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा और गहरा होता गया, मानो हर कोई उस आने वाली चीज का सम्मान कर रहा हो। प्लेटफॉर्म के आखिर में अंधेरे से निकलकर धीमी गति से एक ट्रेन आकर रुकी। ट्रेन पुरानी थी, बदरंग, जैसे बरसों से धूप और बारिश में खड़ी रही हो। उसके रंग उड़े हुए थे, जगह जगह से पेंट छिल रहा था और खिड़कियां धूल भरी थीं, मानो किसी ने बरसों से उन्हें साफ न किया हो। ट्रेन के डिब्बों पर फीके अक्षरों में लिखा था अंतिम स्टेशन, लेकिन लोगों का कहना था, दबी आवाजों में कानाफूसी करते हुए, कि यह ट्रेन कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती। जो इस पर चढ़ता है वो फिर कभी वापस नहीं आता, हमेशा के लिए गुम हो जाता है। वीर ने आंखें सिकोड़कर ट्रेन को देखा, मानो अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा हो। ये है वो ट्रेन। ये तो सच में भूतियां लग रही है। उसने मजाक में कहा, अपने डर को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए, लेकिन उसके चेहरे पर मंद रोशनी में भी हल्की सी चिंता साफ झलक रही थी। लोकल लोगों की बातें जो उन्होंने स्टेशन पर पहुंचने से पहले सुनी थीं, अब उसके दिमाग में गूंज रही थीं। ये ट्रेन कभी नहीं पहुंचती, इस पर जो चढ़ता है वो गायब हो जाता है। ये बातें मजाक में सुनने में तो मजेदार लगती थीं, लेकिन इस रात इस अनजान स्टेशन पर उस भूतिया ट्रेन को सामने देखकर वीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। फिर भी वे दोस्त थे, एक अटूट बंधन से बंधे हुए, और रोमांच की चाहत जो हर युवा दिल में धड़कती है उन्हें डरा रही थी और आकर्षित भी कर रही थी। रिया बिना एक पल भी सोचे सबसे पहले उठी। उसकी आंखों में अब डर की जगह सिर्फ उत्साह था। चलो दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होता है। और वो बिना पीछे मुड़े उस रहस्यमयी ट्रेन की तरफ चल पड़ी, जैसे वो अपनी मंजिल जानती हो। बाकी 3 दोस्त भी हिचकिचाते हुए, डरते डरते उसके पीछे पीछे चल दिए। रात गहरी थी, स्टेशन शांत था, और रहस्यमयी ट्रेन अपने सारे रहस्यों के साथ उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वे एक ऐसे सफर पर निकलने वाले थे जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अध्याय 2, खाली डिब्बे, सन्नाटे की चीख। ट्रेन में चढ़ते ही एक अजीब सी डरावनी शांति छा गई, जैसे बाहर की दुनिया अचानक गुम हो गई हो। स्टेशन की हल्की आवाजें जो अभी तक सुनाई दे रही थीं, जैसे ही वे ट्रेन के अंदर पहुंचे पूरी तरह से गायब हो गईं, मानो किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो दुनिया और उनके बीच। डिब्बे खाली थे, पूरी तरह से खाली। एक भी यात्री नहीं, एक भी कर्मचारी नहीं। बेंचों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, सालों पुरानी धूल, मानो इस ट्रेन में बरसों से कोई न चढ़ा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडी नमी थी जो त्वचा को छूते ही रोंगटे खड़े कर देती थी, और एक सड़ी हुई गंध जो नाक में चुभती थी और पेट में मरोड़ पैदा करती थी। ये गंध किसी सड़ते हुए मांस की, या शायद उससे भी बदतर किसी चीज की थी। ये क्या है? यहां तो कोई भी नहीं है। वीर ने फुसफुसाया। उसकी मजाकिया टोन जो हमेशा उसकी पहचान होती थी अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं और वो चारों तरफ देख रहा था, मानो किसी भूत को देखने की उम्मीद कर रहा हो। नेहा ने अपनी नाक सिकोड़ी और मुंह को रूमाल से ढक लिया। और ये कैसी बदबू है? कुछ सड़ा हुआ जैसा लग रहा है, जैसे कोई जानवर मर गया हो यहीं पर। उसे उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा था और वो जल्दी से खिड़की के पास चली गई, ताज़ी हवा की तलाश में। लेकिन खिड़की बंद थी, पूरी तरह से बंद, जैसे वेल्डेड कर दी गई हो। अर्जुन हमेशा की तरह गंभीर खिड़की से बाहर देख रहा था, अंधेरे में गुम होते हुए प्लेटफॉर्म को देख रहा था। ट्रेन चल तो रही थी, धीमी गति से, लेकिन पटरी पर रेंगती हुई,
जैसे किसी भूतिया ताकत से खींची जा रही हो। ट्रेन ट्रेन चल तो रही है, लेकिन ड्राइवर कहाँ है? कोई गार्ड भी तो नहीं दिख रहा। उसने धीरे से पूछा। उसका सवाल हवा में तैर गया, जैसे कोई जवाब देने वाला ही ना हो। इस ट्रेन में सिर्फ वे 4 दोस्त थे और कुछ नहीं, या शायद कुछ और भी था। रिया ने डिब्बे के आखिर में एक दरवाजा देखा जो अगले डिब्बे की ओर जाता था। शायद शायद अगले डिब्बे में होंगे लोग। चलो देखते हैं। उसने कहा, अपनी आवाज में हिम्मत लाने की कोशिश करते हुए। वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाकी सब भी हिचकिचाते हुए, डरते डरते उसके पीछे चल दिए। अगला डिब्बा भी पहले डिब्बे की तरह ही खाली था, और उससे अगला और उससे अगला। हर डिब्बा एक जैसा, खाली, धूल भरा, बदबूदार और ठंडा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सन्नाटा सन्नाटा उतना ही गहरा, उतना ही डरावना होता गया। ये सन्नाटा आरामदायक नहीं था, सुकून देने वाला नहीं था, बल्कि दबाव डालने वाला था, घुटन भरा था, जैसे हवा भी सांस लेने से डर रही हो। ये सन्नाटा चीख रहा था, खामोशी से चीख रहा था, और उस चीख को सिर्फ वे 4 दोस्त सुन सकते थे। मुझे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, रिया। नेहा ने कहा। उसकी आवाज में डर अब साफ था, कांप रहा था। उसके चेहरे से रंग उड़ गया था और आंखें डर से फैल गई थीं। मुझे मुझे डर लग रहा है। हमें हमें उतर जाना चाहिए। वीर ने चारों तरफ देखा, डिब्बों की अनंत कतार को देखा, खिड़कियों से बाहर झांका, अंधेरे को देखा, और उसका मजाक करने वाला चेहरा भी अब डर से पीला पड़ गया था। कसम से नेहा सही कह रही है। ये ट्रेन सच में भूतिया है। हमें हमें किसी भी कीमत पर यहां से उतर जाना चाहिए। अगले स्टेशन पर, या फिर चेन खींचकर ही रोकनी पड़ेगी। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, चेन कहाँ है ये देखने के लिए, लेकिन तभी रिया ने उसे रोका। रुको वीर। रिया ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसकी आंखें एक डिब्बे के आखिर में अगले डिब्बे को जोड़ने वाली खिड़की पर टिकी थीं। देखो देखो, वहां वहां कोई है। खिड़की के पीछे अगले डिब्बे में धुंधली रोशनी में कुछ आकृतियां बैठी हुई दिखाई दी। धुंधली, अस्पष्ट आकृतियां जो इंसान जैसी तो लग रही थीं, लेकिन कुछ अजीब था, कुछ बहुत ही अजीब। वे बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, जैसे पुतले हों, या उससे भी बदतर कुछ। अर्जुन, जो हमेशा तैयार रहता था, झट से अपनी टॉर्च निकाली और तेज रोशनी खिड़की पर डाली। रोशनी में आकृतियां अब थोड़ी साफ दिखाई दी। वे सच में इंसान थे, या इंसानों जैसे थे। उनकी आंखें बंद थीं, गहरी नींद में सोए हुए, या हमेशा के लिए सोए हुए। और उनके चेहरे बिल्कुल भावशून्य थे, जैसे उनमें कोई भावना ही ना हो। उनकी त्वचा पीली और बेजान लग रही थी, जैसे उनमें खून ना हो, जैसे वे जिंदा ना हों। ये कौन है? नेहा ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज अब लगभग फुसफुसाहट में बदल गई थी। उसने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो उसे डर से बचाने की कोशिश कर रही हो। रिया ने धीरे से कहा। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। मुझे नहीं पता नेहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंसान है। ये कुछ और ही है। उसकी आवाज में रोमांच की जगह, जो पहले थी, अब सिर्फ डर डर और डर ने ले ली थी। रहस्यमयी ट्रेन, जिसका उन्होंने मजाक समझा था, अब अपना असली भयानक रंग दिखाना शुरू कर चुकी थी। और ये रंग मौत का रंग था। अध्याय 3। अमानवीय यात्री, काली आंखों का आतंक। वीर ने हिम्मत का झूठा दिखावा करते हुए लड़खड़ाते कदमों से अगले डिब्बे का दरवाजा खोला।
जैसे ही दरवाज़ा खुला, सड़ी हुई गंध और भी तेज हो गई, नाक और गले को जला देने वाली, और हवा अचानक और भी ठंडी हो गई, मानो किसी बर्फ की गुफा से आ रही हो। डिब्बे में बैठी आकृतियां अभी भी शांत बैठी थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसे उन्होंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी ही न हो। वे जीवित थीं या मृत, ये कहना मुश्किल था। वीर, नेहा, अर्जुन और रिया एक दूसरे के पीछे छिपते हुए डरते डरते डिब्बे में दाखिल हुए। वे चारों तरफ देख रहे थे, हर आकृति को ध्यान से देख रहे थे, मानो कोई सुराग खोज रहे हों, कोई जवाब खोज रहे हों। ये लोग, या जो भी थे, अजीब तरह से कपड़े पहने हुए थे, पुराने, फटे हुए और रंगों से उड़े हुए कपड़े, इतने पुराने कि वो लगभग चीथड़े बन चुके थे, जगह जगह से फटे हुए और धूल और गंदगी से सने हुए। कुछ के कपड़े तो इतने पुराने थे कि वो पहचान में भी नहीं आ रहे थे, बस कपड़े के टुकड़े लग रहे थे। एक आकृति बेंच पर बैठी हुई थी, उसका सिर नीचे झुका हुआ था, जैसे गहरी नींद में सो रही हो। वीर अपनी हिम्मत को बटोरते हुए धीरे से उसके पास गया और कांपते हाथों से उसका कंधा हिलाया। एक्सक्यूज मी, अंकल, आंटी, आप ठीक हैं? उसकी आवाज धीमी थी, डर से भरी हुई, लगभग फुसफुसाहट। आकृति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। वीर ने थोड़ा और जोर से हिलाया, डरते हुए कि कहीं वो ज्यादा जोर से ना हिला दे, कहीं वो टूट ना जाए। तभी आकृति ने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया, मानो बरसों से सो रही हो और नींद से जाग रही हो। उसका चेहरा पीला और पतला था, हड्डियों का ढांचा मानो चमड़ी से ढका हुआ हो, और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। कोई पुतली नहीं, कोई सफेद भाग नहीं, बस कालापन, गहरा गहरा कालापन, जैसे दो अंधेरे कुएं हों जिनमें झांकने से डर लगे। आकृति ने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी काली आंखें वीर की तरफ उठाईं और देखा। वीर को लगा जैसे वो सीधे उसकी आत्मा में झांक रही हो, उसकी हर बात, हर डर, हर रहस्य जान रही हो। और फिर आकृति ने एक धीमी घरघराती आवाज में बोली, कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज किसी मशीन के खराब पुर्जे जैसी लग रही थी, टूटी फूटी, कर्कश, मानो बरसों से इस्तेमाल न हुई हो। हर शब्द दर्द से कराह रहा था। वीर डर से एक कदम पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। हम तो वो हकलाया, शब्द मुंह से निकल नहीं रहे थे, गला सूख गया था डर के मारे। उसे जवाब ही नहीं सूझ रहा था, क्या कहे क्या ना कहे। तभी डिब्बे में बैठी दूसरी आकृतियां भी धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हरकत करने लगीं, जैसे एक संकेत मिला हो, जैसे जागने का समय आ गया हो। वे सब अपनी अपनी जगह से उठीं, झोंबी की तरह लड़खड़ाती हुई, और दोस्तों की तरफ देखने लगीं। उनकी काली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे बिल्ली की आंखें चमकती हैं, लेकिन ये चमक डरावनी थी, भयानक थी, और उनके भावशून्य चेहरे और भी डरावने लग रहे थे, जैसे मौत ने खुद चेहरा लगा लिया हो। नेहा ने डर से अपनी सांस रोक ली, जैसे सांस लेने से भी डर लग रहा हो। अर्जुन ने अपनी टॉर्च को तेजी से घुमाया, डर के मारे रोशनी आकृतियों के चेहरों पर पड़ रही थी, काली आंखों पर पड़ रही थी और उन्हें और भी भयानक बना रही थी। रिया ने अपने दोस्तों को पीछे किया, उन्हें अपनी ढाल बनाकर, और खुद आगे खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी हिम्मत बाकी थी, एक चिंगारी जो बुझने से इनकार कर रही थी। आप लोग कौन हैं? रिया ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी, हार न मानने वाली। और ये ट्रेन
कहाँ जा रही है? ये अंतिम स्टेशन क्या है? एक और आकृति आगे बढ़ी, झोंबी की तरह लड़खड़ाती हुई। ये पहले वाली से भी ज्यादा पीली और पतली थी, मानो बस हड्डियों का ढेर हो। उसने अपना पतला हाथ उठाया, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, और उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे किसी पेड़ की जड़ें, सड़ी हुई जड़ें। उसने एक कर्कश, चीखती हुई आवाज में कहा, ये अंतिम यात्रा है। हर शब्द मौत की सांस की तरह लग रहा था। अंतिम यात्रा। वीर ने पूछा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग सुन्न हो गया था डर से। अंतिम यात्रा, इसका क्या मतलब है? ये लोग क्या चाहते हैं? आकृति ने अपनी काली आंखें वीर पर टिकाईं, गहराई से, जैसे उसे निगल जाना चाहती हो। हाँ, यहां से कोई वापस नहीं जाता। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, और भी धीरे, और भी डरावना, जैसे वीर को छूना चाहता हो, उसे अपने साथ ले जाना चाहता हो अंतिम यात्रा पर। वीर डर से चीखा, एक जंगली जानवर की तरह, और पीछे भागा, जान बचाने के लिए भागा। बाकी दोस्त भी उसके पीछे भागे, चीखते चिल्लाते हुए डिब्बे से बाहर निकलकर पिछले डिब्बे में चले गए। उस काली ठंडी हवा में, उस सड़ी हुई गंध में, उस खामोशी में। अमानवीय यात्री धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी काली आंखें और उनकी सड़ी हुई गंध उनके पीछे पीछे आ रही थी, जैसे मौत खुद उनका पीछा कर रही हो। ट्रेन रहस्यमय से भयानक बन चुकी थी, एक जिंदा नर्क। अध्याय 4। भागने की कोशिश, निराशा का अंधेरा। पिछला डिब्बा भी खाली था, बिल्कुल पहले डिब्बों की तरह, लेकिन इस बार सन्नाटा और भी ज्यादा डरावना लग रहा था, मानो वो अमानवीय यात्रियों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो, जैसे भूखे भेड़ियों की तरह घात लगाए बैठा हो। दोस्त हाँफते हुए, लड़खड़ाते कदमों से डिब्बे में घुसे और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगे, उम्मीद में कि शायद वो उन्हें कुछ देर के लिए रोक सके। लेकिन दरवाजे में कोई कुंडी नहीं थी, कोई ताला नहीं था, कुछ भी नहीं, बस एक हैंडल। ये क्या है? दरवाजा बंद क्यों नहीं हो रहा? नेहा ने घबरा कर कहा। उसकी आवाज हिस्टीरिया में बदल रही थी, डर के मारे। उसके हाथ कांप रहे थे और वो दरवाजे के हैंडल को पकड़कर जोर से खींचे जा रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। अर्जुन ने नेहा को हटाया और खुद दरवाजे को पकड़कर जोर से खींचने की कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगाकर, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, जैसे दीवार में जड़ दिया गया हो। ये जाम हो गया है। ये नहीं खुलेगा। हम फंस गए हैं, पूरी तरह से फंस गए। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। उसे अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। वीर खिड़की की तरफ भागा, अपनी आखिरी उम्मीद लिए और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, हाथों से पीटने लगा, पागलों की तरह। खिड़की भी नहीं खुल रही। ये सब बंद है, पूरी तरह से बंद। ये ट्रेन बंद है। हम पिंजरे में बंद हैं। उसकी आवाज चीख में बदल गई थी। डर, निराशा, गुस्सा, सब मिलकर उसकी आवाज को तोड़ रहे थे। रिया चारों तरफ देखा, एक पल के लिए निराशा उसे भी घेरने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी, अभी नहीं। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था,
कोई रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था, कोई उम्मीद की किरण। नहीं, नहीं, हमें हमें हार नहीं माननी है। हमें हमें आगे जाना होगा। शायद शायद आगे कोई और डिब्बा हो, या ट्रेन का ड्राइवर। हो सकता है इंजन तक पहुंचकर हम कुछ कर सकें। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी, हार न मानने वाली। हालांकि ड्राइवर मिलने की उम्मीद अब बहुत कम थी, लगभग नामुमकिन। लेकिन ये एक आखिरी उम्मीद थी, एक अंधेरी सुरंग के आखिर में एक हल्की सी टिमटिमाती हुई रोशनी। और दोस्त डर और निराशा के बावजूद उस रोशनी की तरफ भागने लगे, अपनी जान बचाने के लिए, अंतिम उम्मीद के लिए। अध्याय 5। इंजन की तलाश, उम्मीद की आखिरी किरण। ट्रेन के डिब्बे लगातार अनगिनत एक के बाद एक आते जा रहे थे, जैसे ये कभी खत्म न होने वाली हो। जैसे ये ट्रेन नहीं, बल्कि एक जिंदा नर्क हो जो कभी खत्म नहीं होता। हर डिब्बा खाली था, खामोश था, बदबूदार था, ठंडा था, और हर डिब्बे में अमानवीय यात्रियों का डर मंडरा रहा था। हर कोने में, हर अंधेरे में दोस्तों की सांसें फूल रही थीं, छाती फट रही थी, उनके पैर थक चुके थे, लड़खड़ा रहे थे। लेकिन वो भागते रहे, बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने। उन्हें पता था कि अगर वे रुके, बस एक पल के लिए भी, तो अमानवीय यात्री उन्हें पकड़ लेंगे और फिर सब खत्म हो जाएगा। कितने कितने डिब्बे और बाकी हैं? नेहा ने हाँफते हुए पूछा। हर शब्द दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और चेहरा पसीने से लथपथ। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, डिब्बों की अनंत कतार को देखा, खिड़कियों से बाहर अंधेरे को देखा, और उसका दिल डूबने लगा। मुझे मुझे नहीं पता नेहा, लेकिन ये ट्रेन बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी। मुझे मुझे नहीं लगता कि हम इंजन तक पहुंच पाएंगे। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। वो अब लगभग हार मान चुका था, उम्मीद छोड़ चुका था। वीर लड़खड़ा रहा था, लगभग गिर ही पड़ा था। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मुझे मुझे नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। अब कुछ नहीं हो सकता। उसने लगभग हार मान ली थी। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। लेकिन रिया अभी भी भाग रही थी, हाँफ रही थी, लेकिन रुक नहीं रही थी, हार नहीं मान रही थी। उसकी आंखों में जिद्द थी, एक लौ जो अभी भी टिमटिमा रही थी, बुझने से इनकार कर रही थी। नहीं, नहीं दोस्तों, हमें हमें हार नहीं माननी है। हमें हमें कोशिश करते रहना है। हम इंजन तक पहुंचेंगे, और हम बच जाएंगे। हमें विश्वास रखना होगा। उसकी आवाज थोड़ी कमजोर थी, हाँफने से भरी हुई थी, लेकिन उसमें हौसला अभी भी बाकी था, थोड़ी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। तभी भागते हुए उन्होंने दूर से कुछ अलग देखा। अगले डिब्बे के आखिर में रोशनी थोड़ी ज्यादा तेज थी, एक हल्की सी रोशनी जो अंधेरे में चमक रही थी, और सन्नाटे में एक धीमी सी दबी हुई गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे इंजन चल रहा हो दूर कहीं। देखो, देखो वहां। रिया ने इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज अचानक तेज हो गई थी, उत्साह से भरी हुई। रोशनी, रोशनी है।
और आवाज, ये इंजन की आवाज है। शायद शायद इंजन वहीं है। शायद हम पहुंच गए। उम्मीद की एक नई किरण चमकीली और तेज दोस्तों के दिलों में अंधेरे को चीरती हुई चमक उठी। वे तेजी से और तेज उस दिशा में भागे। अपनी थकान, दर्द, डर, सब कुछ अचानक गायब हो गए, जैसे किसी जादू से। जैसे ही वे अगले डिब्बे में पहुंचे, रोशनी और भी तेज हो गई और आवाज, गड़गड़ाहट अब कानों को बाहरी कर देने वाली थी। ट्रेन अचानक जिंदा हो उठी थी और डिब्बे के आखिर में अंधेरे के बीच उन्होंने देखा एक दरवाज़ा। ये दरवाज़ा बाकी दरवाज़ों जैसा नहीं था, डिब्बों का नहीं था। ये लोहे का बना हुआ था, मजबूत और भारी, और इस पर एक छोटा सा गोल हैंडल लगा हुआ था, चमक रहा था। ये रहा, ये मिल गया। रिया ने खुशी से चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज़ जीत से गूंज रही थी, राहत से भरी हुई। ये जरूर इंजन का दरवाजा होगा। मुझे यकीन है। अर्जुन ने तेजी से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और जोर से खींचा, पूरी ताकत लगाकर। दरवाजा भारी था, बहुत भारी, जैसे सदियों से बंद हो, लेकिन धीरे धीरे कराहते हुए खुल गया। दरवाजे के पीछे रोशनी और भी तेज थी, जलती हुई रोशनी और गड़गड़ाहट अब कानों को भारी कर देने वाली थी। इंजन बिल्कुल पास ही था, जिंदा और ताकतवर। दोस्त एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, थके हुए लेकिन राहत भरी मुस्कान। उन्होंने इंजन ढूंढ लिया था, अपनी आखिरी उम्मीद ढूंढ ली थी। अब शायद उनके पास बचने का एक मौका था, एक छोटा सा मौका, लेकिन मौका तो था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इंजन के पीछे, उस लोहे के दरवाजे के पीछे, रहस्यमयी ट्रेन, और भी बड़े रहस्य, और भी बड़े खतरे, और भी बड़े आतंक उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये तो बस शुरुआत थी, असली डर अभी बाकी था।